दोस्तों, क्या आप कभी दिन के अंत तक पहुंचते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि आपने कुछ भी पूरा नहीं किया है? यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसी चीज़ों की एक नॉन स्टॉप परेड होती है जिन्हें चुनने में आपका समय बर्बाद होता है। लेकिन यदि आप उनके बारे में जानने में सक्षम हैं, तो आप उन्हें एक बुरी आदत बनने से रोकने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। इस ग्रह पर प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे मिलते हैं और आपको यह तय करना होता है कि हर दूसरे सेकंड के साथ क्या करना है। चाहे आप अपने पास मौजूद क्षणों का उपयोग करें या इसे वेस्ट करें, आपको हमेशा उसी के अनुसार परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इस वीडियो में हम समय बर्बाद करने वाली 50 सबसे नॉर्मल चीज़ों पर चर्चा करेंगे और उनसे कैसे बचें ये भी आपको बताएंगे। चीज़ें जो आपका समय बर्बाद करती हैं। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने प्रॉब्लम को पहचानिए। समस्या क्या है? आप ऐसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो। इसलिए यह लिस्ट आपको अपने समय के मूल्य का एहसास करने और इसे वेस्ट करने के सभी छोटे छोटे तरीकों को पहचानने में मदद करेगी। एक बार जब आप टाइम वेस्ट करने वाली इन आदतों पर ध्यान दें, तो आप उन्हें अपने डेली रूटीन से हटा सकते हैं। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कुछ डेली रूटीन की चीज़ें हैं जो आपका समय बर्बाद करती हैं। जैसा कि महानतम दार्शनिक और संत हमें याद दिलाते हैं, समय बर्बाद करना जीवन बर्बाद करने के बराबर है। तो सबसे पहला पॉइंट ले लीजिए, सोशल मीडिया पर अंतहीन स्क्रॉलिंग। क्या हमें कुछ और कहने की ज़रूरत है? पूरे दिन सोशल मीडिया पर लगातार ब्राउजिंग करना आधुनिक समय के व्यक्ति का सबसे बड़ा समय बर्बाद करने का पॉइंट है। इन ऐप्स के लिए उपयोग सीमा निर्धारित करें या समय सीमा बनाएं। आप अपने फ़ोन को किसी अलग कमरे में छिपा भी सकते हैं ताकि उस तक पहुंचना आपके लिए चैलेंजिंग हो जाए और आप इसका उपयोग कम से कम करें। बार बार फ़ोन चेक करना समय की बड़ी बर्बादी में से एक है, क्योंकि आप अपने फ़ोन पर अलग अलग चीज़ों को चेक करने के ट्रैप में फंसते जाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की हैबिट। ऑनलाइन शॉपिंग को इतना सुविधाजनक बना दिया गया है कि आप अननेसेसरी शॉपिंग करने में पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कम करें और देखें कि यह कैसे आपका समय, ऊर्जा और पैसा तीनों बचाता है। ऐसे शौक जिसका आप आनंद नहीं लेते। आपके हॉबीज मज़ेदार होने चाहिए, कोई काम जैसा महसूस नहीं होना चाहिए। यदि आपने पुस्तक के पहले भाग का आनंद नहीं लिया है, तो इसे समाप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि नीटिंग या स्टिचिंग अब आपको पसंद नहीं आती, तो कुछ नया कीजिए। इसके लिए कोई गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे लोगों का काम करना। अपने समय को महत्व दें, पहले अपना काम पूरा करें। ऐसी नौकरी में रहना जिसे आप पसंद नहीं करते। जिस नौकरी को आप पसंद नहीं करते हैं, उस पर वेस्ट करने के लिए यह जीवन बहुत छोटा है। ऐसा काम ढूंढें जो आपको उद्देश्य और खुशी से भर दे। नियंत्रण का भ्रम। जो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं, उनके बारे में सोचना व्यर्थ है। जिन चीज़ों को आप नियंत्रित कर सकते हैं, उन पर फोकस कीजिए, प्रेजेंट में रहिए और खुद को इससे बचाइए। शिकायत करना। शिकायत करने की बजाय रणनीति बनाने और जो आप चाहते हैं उसे पाने के तरीकों की तलाश करें। यह सच है कि दुनिया के सबसे खुश लोग शायद ही कभी शिकायत करते हैं, चाहे उनका जीवन कितना भी बुरा क्यों ना हो। वे हमेशा अच्छे पक्ष की तलाश में रहते हैं। नॉन स्टॉप ईमेल चेकिंग। अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा जवाब देने, पढ़ने, ईमेल भेजने में बिताना आसान है।
फिर इससे पहले कि आपको पता चले दिन लगभग खत्म हो जाता है। आपके लिए एक बेहतर तरीका यह हो सकता है कि आप अपना ईमेल उत्तर देने के लिए फिक्स टाइम करें और उसे निर्धारित अवधि में ही पूरा करें। नींद खोना, रात की अच्छी नींद लेना आपके हेल्थ और प्रोडक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी नींद का ख्याल नहीं रखते तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, जिससे आपका टाइम वेस्ट ही होता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप, दोस्तों यहाँ कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे लोग भी हमारे सामने आते हैं या हमारे रिलेटिव्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ बात करके टाइम वेस्ट होता है, जो कुछ ऐसा फ्रूटफुल नहीं होता। तो ये जीवन बहुत छोटा है दोस्तों, हमारे पास दिन में फिक्स टाइम होता है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम इसे किसके साथ बिताते हैं। बहुत ज़्यादा टीवी या नेटफ्लिक्स, बिना सोचे समझे टेलीविज़न देखना समय की बर्बादी करने वाली एक और आम बात है। अपनी चीज़ों के लिए उचित स्थान होना, क्या आप जानते हैं औसत अमेरिकन हर दिन उन चीज़ों की तलाश में लगभग 1 घंटा बर्बाद करते हैं जो उनके पास है लेकिन उनको मिल नहीं पाती। चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पर रखें ताकि टाइम पर इजीली आपको मिल जाए और उसे आपको ढूंढना ना पड़े। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग को अक्सर प्रोडक्टिव माना जाता है, लेकिन यदि आप एक ही समय में बहुत अधिक करने का प्रयास करते हैं तो यह समय की बर्बादी हो सकती है। आप कई अलग अलग चीज़ों पर कड़ी मेहनत करते हैं और अंत में कई आधी अधूरी परियोजनाएं ही हाथ में आती हैं। अत्यधिक समय निर्धारण, हम एक समय में केवल इतना ही कर सकते हैं। अपने शेड्यूल में ज़रूरत से ज़्यादा काम करके आप पा सकते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका मन कई अलग अलग चीज़ों से डाइवर्ट हो जाता है। अपना शेड्यूल न्यूनतम रखें, इस तरह आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में आपके पास किसके लिए समय है। फॉरगेटफुलनेस, कितनी बार आपके मन में सोने से पहले, जिम में एक्सरसाइज करते समय कोई अद्भुत विचार आया और बाद में आप उसे भूल गए, या आपको लेट पेमेंट करना पड़ा, या कोई इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट छूट गया क्योंकि आपने इसे लिखा नहीं, नोट डाउन नहीं किया। आपके पास जो भी अच्छे विचार आए उन्हें लिख लें और अपना शेड्यूल अपडेट रखें, इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। कम प्रेरणा, जब आपके पास कोई प्रेरणा ना हो तो काम पूरा करना कठिन होता है। इस बात पर ध्यान दें कि आपको क्या इंस्पायर करता है, ताकि आप जान सके कि जब आपकी प्रेरणा कम हो जाती है तो क्या काम करता है। हो सकता है काम करते समय म्यूज़िक सुनना आपको पसंद हो या कुछ और। हर कोई अलग है, इसलिए पता लगाएं कि आपके लिए क्या काम करता है। अत्यधिक अव्यवस्था, अध्ययनों से पता चलता है कि अत्यधिक अव्यवस्था प्रोडक्टिविटी को कम कर सकती है, तनाव और चिंता बढ़ा सकती है, यहाँ तक कि वजन बढ़ने और अनिद्रा का कारण भी बन सकती है। अव्यवस्था साफ करने से न केवल आपका समय बचता है, बल्कि आपका स्थान, पैसा और एनर्जी भी बचता है। मेरे बात दोहराएं, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। याद रखें, आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन आप उन पर अपनी प्रतिक्रिया प्रतिबंधित कर सकते हैं। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी चिंता करना पूरी तरह से समय की बर्बादी है। इसके बजाय अपना पसंदीदा जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित करें। द्वेष रखना, द्वेष रखना मानसिक ऊर्जा की बर्बादी है। अक्सर द्वेष और उसके साथ आने वाली सभी नेगेटिव भावनाएं
आपको उस व्यक्ति से अधिक चोट पहुंचाती है जिसके प्रति आप द्वेष रखते हैं। याद रखें, लिविंग बेस्ट इज द बेस्ट रिवेंज। इसलिए अतीत को जाने दें और यही और अभी अपनी खुशी पुनः प्राप्त करें। चिंता करना, चिंता सबसे व्यर्थ भावनाओं में से एक है, हमारे समय की बर्बादी। फिर भी हम में से अधिकांश लोग इसे करना बंद नहीं कर सकते। यदि आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए। अगर यह आपके हाथ से बाहर है तो रहने दीजिए। इसके बजाय आप अन्य चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तर्क, अधिकांश तर्क आपके समय के लायक नहीं हैं। बहस करके किसी की राय बदलना बेहद दुर्लभ है, तो परेशान क्यों हो? हर किसी को खुश करने की कोशिश करना, हर किसी को खुश करना असंभव है। इसलिए बेहतर होगा कि कोशिश में अपना समय बर्बाद न करें। हाँ कहना बहुत आसान। उन चीज़ों को नहीं कहना शुरू करें जो आपका समय बर्बाद करती हैं और आपको डाइवर्ट करती हैं। आपको एहसास होगा कि आपका कितना समय बचता है। दोस्तों, हेस्ट मेक वेस्ट, जल्दबाजी बर्बादी लाती है और जल्दबाजी करने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने में एक्स्ट्रा टाइम जाता है। इसके बदले कुछ अच्छा और आराम से करने में अपना समय लगाना बेहतर है। लंबी फ़ोन कॉल्स, क्या आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार है जो घंटों आपकी बातें सुन सकता है? यदि आपको इस तरह की कॉल्स आती हैं तो कोशिश करें कि हर कॉल का जवाब न दें। कम से कम तुरंत नहीं। जब आप बिज़ी हो तो उन्हें मैसेज भेजें कि आप बिज़ी हैं और आप उन्हें वापस कॉल कर लेंगे। नेगेटिव सेल्फ टॉक, आत्म आलोचना समय की बर्बादी है जो आपको दुख और चिंता के अलावा और कहीं नहीं ले जाती। इरादे की कमी, उन चीज़ों को करें जो आपके जीवन में फोकस, इरादे और माइंडफुलनेस के साथ करने के लायक हैं। आराम की अपनी आवश्यकता को नज़रअंदाज न करें। छुट्टी न लेना आपके समय और स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक प्रतिकूल हो सकता है। जब आपको आराम की आवश्यकता है तो ब्रेक लें और स्वयं को रिचार्ज करें। लैक ऑफ इंटेंशन, यदि आप अपनी इंफॉर्मेशन को मैनेज करने में एक्टिव नहीं हैं तो आपका अपने समय पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। सोशल मीडिया पर अत्यधिक शेयरिंग, अपनी ज़िंदगी के हर अपडेट को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अपना समय बचाएं और कुछ सीक्रेसी का भी आनंद लें। टाल मटोल करना, जो काम करना है उसे देन एंड देयर करने की कोशिश करें। यदि आप लगातार चीज़ों को टाल रहे हैं तो आपके पास कभी न खत्म होने वाले कामों की एक लिस्ट बन जाएगी जो आपको ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस में डाल देगी। अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करना, आपका स्वास्थ्य ही आपकी संपत्ति है। इसलिए खूब पानी पिएं, नियमित व्यायाम करें और डॉक्टर, डेंटिस्ट के पास जाकर अपनी एनुअल चेकअप करवाएं। हेल्थ ही आपकी सबसे कीमती चीज़ है और यदि आपका हेल्थ बेस्ड है तो आपका जीवन हंसते खेलते यूं ही निकल जाएगा। वीडियो गेम खेलना, घंटों तक वीडियो गेम में डूबे रहना बहुत आसान है। अगली बात जो आप जानते हैं वह यह कि आपका दिन कब बीत गया आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ। खेलना ठीक है, लेकिन अपने समय की सीमाएं निर्धारित करें ताकि आप अपने जीवन का बहुत अधिक समय गेमिंग में बर्बाद ना करें। वेटिंग गेम बेशक धीमा होना अपनी जगह है, लेकिन अगर आप अपनी ओर से बिना मेहनत किए अपने साथ अच्छी चीज़ें होने का इंतज़ार करते बैठे रहेंगे तो आप हमेशा इंतज़ार ही करते रहेंगे। इसलिए जब आपके पास बड़े लक्ष्य और सपने हों
तो बाहर जाएं और चीज़ों को साकार करें। अनुचित अशिष्टता। यदि आपके पास कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो बेहतर होगा कि आप नेगेटिव बातें कहकर अपना समय बर्बाद ना करें। बहुत सारी मीटिंग्स। यदि आप जानते हैं कि आपका समय कहीं और फोकस करने की आवश्यकता है तो अननेसेसरी मीटिंग्स को इग्नोर करें। कार्य सूची का अभाव। यदि आप एक मानसिक सूची रखते हैं तो आप संभवतः चीज़ें भूल जाएंगे और अपना समय खराब तरीके से मैनेज करेंगे। टू डू लिस्ट आपका समय बचा सकती है और आपका हेल्प कर सकती है। विनियत और प्लान बनाना। प्लान बनाकर काम करने से आपको एक सुव्यवस्थित दिन मिलता है जहां आपको पता होता है कि क्या करना है और कब करना है। परिणाम स्वरूप आप समय भी बचाते हैं और अपना काम भी पूरा कर लेते हैं। गलत चीज़ों को प्राथमिकता देना। जब आपके पास जीवन में कोई दिशा नहीं है तो गलत चीज़ों को प्राथमिकता देने में फंसना आसान है। अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। यह आकलन करें कि आपके जीवन और समय के लिए सबसे अच्छा क्या है। आपका समय बर्बाद करने वाली चीज़ों के बारे में ये हमारा अंतिम विचार था। तो समय बर्बाद करने वाली इनमें से कितनी गतिविधियों के लिए आप दोषी थे? यदि आपकी सूची में बहुत कुछ था तो ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि हम सभी कुछ हद तक दोषी हैं। हमारा इंटेंशन आपको इस बारे में बुरा फील कराना नहीं था। आप क्या करते हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको आगे बढ़ने के लिए अधिक जागरूक बनाने में मदद करना है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।